एक छोटे से गांव में रज्जू नाम का गरीब मगर दयालु आदमी रहता था। उसकी अपनी झुग्गी थी और उसी में वह कुछ पिल्लों के साथ खुशी खुशी जीवन बिताता था। वे पिल्ले उसके लिए बच्चों जैसे थे, वही उसका परिवार थे। एक दिन गांव के कुछ लोग उन पिल्लों से परेशान होकर उन्हें दूर जंगल में छोड़ आते हैं। उसी समय रज्जू बेहोश पड़ा होता है। जब उसे होश आता है तो वह अपने पिल्लों को न पाकर घबरा जाता है। वह पूरे गांव में दौड़ दौड़ कर उन्हें ढूंढता है, जोर जोर से आवाजें लगाता है। चिटकू, मोती, कालू, तुम कहाँ हो? पर कहीं से कोई जवाब नहीं आता। थका हारा रज्जू अपनी झुग्गी में लौट आता है और बच्चों की तरह रोने लगता है। उसी वक्त एक 10 साल का बच्चा उसके पास आता है और कहता है, रज्जू चाचा, आपके पिल्लों को शर्मा अंकल और बाकी लोग जंगल में छोड़ आए हैं। रज्जू यह सुनकर सन्न रह जाता है। वह तुरंत अपनी पुरानी साइकिल उठाता है और जंगल की ओर निकल पड़ता है। कई घंटे तलाशने के बाद उसे पिल्लों की करुण रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वह पास पहुंचता है तो देखता है कि उसके पिल्ले एक गड्ढे में बंद पिंजरे में कैद हैं। रज्जू उन्हें बाहर निकालता है, गले लगाता है और घर ले आता है। वह उन्हें खाना खिलाता है, खुद बासी रोटी खाकर संतोष करता है। लेकिन गांव वालों को यह बात पता चल जाती है। शर्मा और एक चुगलखोर औरत मिलकर नगर समिति म्यूनिसिपल कमेटी को बुला लेते हैं। वे आकर रज्जू के कुत्तों को उठा ले जाते हैं। रज्जू बहुत रोता है, उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन शर्मा और वह औरत उसे धक्का देकर मारते हैं। रज्जू के सिर से खून बहने लगता है। टूटे हुए दिल से वह कहता है, जैसे तुम लोगों ने मेरे बच्चों को मुझसे छीन लिया, वैसे ही तुम्हारे घरों से भी खुशियां छिन जाएंगी। तुम कभी सुखी नहीं रहोगे। यह कहकर रज्जू गांव छोड़ देता है। वह एक रेलवे स्टेशन पर जाकर बैठ जाता है और ट्रेन पकड़कर अपने दोस्त के पास दूसरे गांव चला जाता है। वहां वह अपनी आप बीती सुनाता है और रोज अपने पिल्लों की पुरानी वीडियो देखकर रोता है। कुछ हफ्तों बाद उसका दोस्त बताता है कि उसके गांव में भयानक बाढ़ आ गई है। पूरा गांव बह गया है। जब रज्जू वीडियो में अपने उजड़े गांव को देखता है तो उसे दुख के साथ साथ एक अजीब सी शांति महसूस होती है। कुछ समय बाद रज्जू वापस अपने गांव लौटता है। वहां जाकर देखता है सब कुछ तबाह हो चुका है। शर्मा जोर जोर से रो रहा है और वह चुगलखोर औरत भी चिल्ला चिल्ला कर विलाप कर रही है। रज्जू की झुग्गी में बस कुछ ईंटें बची हैं। रज्जू को देखकर शर्मा गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है। यह सब तेरे श्राप का नतीजा है। हमारे साथ ये सब तेरे कारण हुआ। रज्जू शांत स्वर में कहता है। नहीं शर्मा जी, ये मेरे कारण नहीं, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने बेजुबानों को सताया, उन्हें मुझसे छीना। आज वही पाप तुम्हें रोने पर मजबूर कर रहा है। शर्मा रोते हुए कहता है, मेरी बीवी और बच्चे सब बाढ़ में बह गए। वह औरत भी रोते हुए कहती है, मेरा पति लापता हो गया, हम सब बर्बाद हो गए। रज्जू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वह कहता है, मैंने कहा था ना, जो दूसरों के दुख पर हंसता है उसका घर भी एक दिन उजड़ जाता है। अगर अब भी थोड़ी इंसानियत बाकी है तो सुधर जाओ, बेजुबानों का भला करो, उनका दर्द समझो। इतना कहकर रज्जू वहां से चला जाता है, शायद किसी नए गांव की ओर, जहां उसे अपने जैसे दिल वाले इंसान मिले।